नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। देश में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद अब देश ओडीएफ प्लस की ओर आगे बढ़ चला है। जल शक्ति अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। हर घर जल पहुंचे और जल का संरक्षण भी हो, इसके लिए तमाम प्रयास जारी हैं। जन जन अब इस अभियान से जुड़ता जा रहा है। जल संरक्षण और नदियों की सफाई की कई कामयाब कहानियां भी सामने आ रही हैं। इन खबरों पर विस्तार से होगी नजर, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल शक्ति मंत्री ने दिलाया भरोसा, जल्द दूर होगी बुंदेलखंड में पानी की समस्या, तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा प्रहरियों को किया गया प्रशिक्षित। गंगा संरक्षण के साथ ही आजीविका से जुड़ रही हैं महिलाएं। कश्मीर के डल झील को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम जारी। हर रोज कई टन कचरा हाउस बोट से निकाला जा रहा है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये विश्वास दिलाया कि बुंदेलखंड में 38 तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा और भविष्य में पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा। तालाबों को हम इस केन बेतवा लिंक के माध्यम से भर दें। ऐसे छत जो है हमने लगभग 38 तालाबों को हमने आइडेंटिफाई किया है, ताकि उन तालाबों को हम भर दें। वो न केवल जमीन के पानी को पुनर्भरित करने के लिए काम करेंगे, अपितु स्थायी रूप से इस क्षेत्र की जल समस्या का समाधान करने में भी कारगर होंगे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के दौरान जल संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए गए। इस दौरान कई तालाबों का जीर्णोद्धार और निर्माण भी किया गया, साथ ही साथ वाटरशेड भी लगाए गए। हजारों संरचनाओं को ऐसे जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, उन सब का पुनरुद्धार करने के लिए इस दिशा में योजनाएं बनी और व्यापक रूप से सफलता के साथ में उस दिशा में काम हुए। 2 लाख से ज्यादा ऐसी जल संचयन संरचनाएं इस जल शक्ति अभियान के द्वारा बनाई गई। पिछले 5 साल में नरेगा के माध्यम से इसमें 31,907 करोड़ रुपया केवल वाटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। 18,760 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए इस दिशा में प्रदान किया गया। नमामि गंगे अभियान के तहत देश भर में कई गंगा प्रहरी, गंगा मित्र और गंगा टास्क फोर्स के रूप में गंगा स्वच्छाग्रहियों की एक श्रृंखला खड़ी हो चुकी है, जिसमें विशेष तौर पर महिला गंगा प्रहरियों का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ करने का व्यापक आंदोलन है नमामि गंगे, जिसमें कई सारे प्रयासों की छोटी छोटी कड़ियां शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में 1200 गंगा प्रहरियों की टीम खड़ी हुई, जिनमें से 500 से ज्यादा महिलाएं हैं, जिन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे हुनर से दक्ष किया जा रहा है। कोशिश है कि आजीविका और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ते हुए महिलाओं को गंगा संरक्षण की मुहिम के साथ लाया जाए। हमारी नमामि गंगे से WII ये जो गंगा पे निर्भर जो गांव हैं, उनकी निर्भरता हटाने के लिए इसमें लड़कियों के लिए एक सेंटर खोला, सिलाई सेंटर, जो निःशुल्क लड़कियां उसमें ली गईं। उसमें मैंने एक टीचर के रूप में काम करा और लड़कियां मैंने सिखाई, जहाँ मैं 4 सेंटर चलाए मैंने 4 गाँव में अलग अलग। ये प्रयास आज रंग ला रहा है। धीरे धीरे ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और लोग साथ आते जा रहे हैं। गंगा प्रहरी के अलावा गंगा विचार मंच, गंगा टास्क फोर्स, गंगा मित्र जैसे कई संगठनों का स्थानीय स्तर पर निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से नमामि गंगे योजना के बारे में न सिर्फ जानकारियां दी जा रही हैं, बल्कि गंगा किनारे बसे लोगों को इस महामुहिम से जोड़ा भी जा रहा है। जो हमारी दूसरी संस्थाएं हैं, गंगा विचार मंच हो गए, गंगा प्रहरी हो गए, गंगा मित्र भी इसी तरह से हैं, ट्रेंड हैं BHU में, और जो हमारे आर्मी के रिटायर्ड या जो सर्विंग जवान हैं, इन सबों को मिला करके हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरे गंगा में, ऑल अलोंग गंगा, एक ऐसा कम्युनिटी का एक नेटवर्क बने, लोग इस तरह से जुड़ें और अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़ें कि उस एरिया का भी विकास हो। ये लोग गंगा को सदा सदा स्वच्छ रखने में, निर्मल और अविरल रखने में मदद करेंगे। इस उद्देश्य से नमामि गंगे में इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम भी हम ले रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं। चाहे महिलाओं को कौशल देने का प्रयास हो या फिर आम नागरिकों और सेना के जवानों को जोड़ने की बात हो, हर स्तर पर भावना एक ही है, नमामि गंगे का जन जागरण पैदा करना। आजीविका गंगा से जुड़ेगी तो लोगों में गंगा संरक्षण की भावना भी पैदा होगी। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और श्रीनगर में स्थित डल झील अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यही कारण है कि डल झील को कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। हालांकि झील की खूबसूरती को बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती है, इसलिए झील प्रशासन इसे सुंदर बनाए रखने में जुटा रहता है। कहते हैं दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। उसी जन्नत में श्रीनगर का डल झील भी है, जिसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। सालाना लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, लुत्फ उठाते हैं। झील में पर्यटकों के रुकने के लिए 913 रजिस्टर्ड हाउस बोट हैं, जहाँ पर्यटकों के रुकने के तमाम इंतजाम हैं। जाहिर है झील की मनमोहक अदा को बरकरार रखना अपने आप में एक चुनौती है। झील प्रशासन अलसबा हाउस बोट से डोर टू डोर कचरा एकत्रण करने में जुट जाता है। उसके बाद प्लास्टिक बोतल और झील में फैले कचरे और बीड मैनेजमेंट को सुनिश्चित किया जाता है। डोल डैम एक पैच है करीब 2.5 किलोमीटर लंबाई में और विड्थ में करीब 50 मीटर। तो उसके लिए एक पूरा एक्शन प्लान बनाया गया है। वहाँ पे तकरीबन 298 हाउस बोट्स लगाए जाएंगे और जिसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा पूरा साइंटिफिक लाइंस पे होगा। उसमें हमारे बायोडाइजेस्टर्स लगेंगे, रीड बेड्स लगेंगे, व्यूइंग पॉइंट्स लगेंगे, ताकि हाउस बोट्स वहाँ पे जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट हो या उनका ग्रे वाटर हो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद लेक में वापस डाला जाए। झील से सॉलिड कचरे के निपटारे के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। 19 किलोमीटर में फैली इस झील के सभी बोट से कचरा एकत्रित किया जाता है। फिर बारी आती है झील संरक्षण की, उसके सौंदर्यीकरण की और झील के जल की गुणवत्ता नहीं बिगड़े इसके लिए कदम उठाने की। झील प्रशासन मशीन और आउटसोर्स पर रखे मजदूर के जरिए उसकी सफाई को सुनिश्चित करता है और श्रीनगर नगर निगम की मदद से उसे निस्तारण प्लांट तक पहुंचाता है। एक तो हैमलेट्स है, हाउस बोट्स हैं और सरफेस वाटर है। हैमलेट्स में हमने डस्टबिन वहाँ पे रखे हैं, वो जो वो यूज़ करते हैं डे टू डे सॉलिड वेस्ट वहाँ पे रख के हमारा आदमी सुबह जाता है, वहाँ से पिक करते हैं और फिर डेजिग्नेशन पॉइंट जो है स्पॉट्स है एसएमसी के वहाँ पे डालते हैं। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस झील के सौंदर्य को निखारने और सीवेज को ट्रीट करने के लिए झील प्रशासन ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक करार किया है। साथ ही योजना है कि यहाँ के हाउस बोट को झील से 3 किलोमीटर दूर बसाने की। मकसद है कि मानव मन का बेहतर वैज्ञानिक निस्तारण हो, झील का पानी साफ हो और आने वाले पर्यटकों के लिए स्वच्छ रहे। साथ ही बायोडाइजेस्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। इसकी मुख्य वजह है कि यह झील तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और अगर हम यहाँ में पानी की बात करें, झील में पानी की बात करें तो विभिन्न जल स्रोतों से इस झील में पानी आता है। इसके अलावा कई और झीलें इसमें आकर मिलती है जो कि इसकी खूबसूरती या कहें कि इसके सौंदर्य को निखारती है। और अगर यहाँ की साफ सफाई की बात करें तो डल झील प्रशासन ने इसे खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैमरामैन आलोक के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम तक अपने संदेश भी भेज सकते हैं। और डीडी न्यूज की इस खास मुहिम के साथ आप फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।